तो दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो चुका है। तो हम उसका डिस्कस करेंगे कि उत्तराखंड का जो टॉपिक जो उत्तराखंड का सेक्शन था उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। 61वां क्वेश्चन है कि भारतीय हिमालय की पूर्वी एवं पश्चिमी सीमाएं क्या हैं, ठीक है। तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो नंगा पर्वत व नामचा पर्वत, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी सही होना चाहिए। नंगा पर्वत यानी कि K2 से लेके नामचा पर्वत यानी कि अरुणाचल तक की क्या है, भारत के हिमालय की सीमाएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड से कि निम्नलिखित जनपदों में से नंदा देवी पर्वत शिखर किस में स्थित है। तो जो नंदा देवी पर्वत शिखर है चमोली जनपद में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। तो पर्वतीय क्षेत्र में मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है कैसे, सीढ़ी नुमा खेत करके, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू मी होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, अच्छा सही है। कौन सा युग्म सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए और सही है, ठीक है। देवरिया ताल का आपका रुद्रप्रयाग में, बेनीताल आपका क्या है चमोली में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी कट गया। हरीशताल आपके कहा है अल्मोड़ा में, ऑप्शन नंबर सी कट गया। डोडीताल आपके क्या है उत्तरकाशी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी कट गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा गौरी जलागम से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो गौरी जलागम, गौरी नदी, जो गौरी नदी है वो कहाँ से आपका उद्गम होता है, गौरी नदी का वो होता है आपके पिथौरागढ़ में, ठीक है। तो इसमें से अगर आपका नजर जाए एक दर्रे पे जो कि कौन सा है, मुलिंगला, मुलिंगला आपका कहाँ है उत्तरकाशी में, ठीक है। तो सीधा सीधा ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होना चाहिए। अभी तक आंसर की नहीं है, आंसर की जैसे आएगी ऑफिशियल उसके बाद चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। पर अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित हिमनद एवं जनपद में से कौन सा युग्म सही नहीं है, ठीक है। तो गफनी ग्लेशियर का है पिथौरागढ़ में, ठीक है, सही है। रालम रालम का है बागेश्वर में, सही है। खतलिंग का आपका उत्तरकाशी में नहीं है, खतलिंग का है टिहरी गढ़वाल में, ठीक है। अलकापुरी सही है, अलकापुरी बांक का है आपका चमोली गढ़वाल में, ठीक है। यहीं से आपके अलकनंदा नदी का क्या होता है, उद्गम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। तो उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, आपकी 2 सीटें SC ST के लिए आरक्षित है, ठीक है। अनुसूचित जनजाति बोल रहा है, जनजाति आपकी चक्रौता और आपकी नानकमता वाली सीट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस मुख्यमंत्री के द्वारा उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया था। तो कौन से मुख्यमंत्री थे जिन्होंने क्या किया था, 33% से बढ़ाकर 50% किया था, ठीक है। अगर आपको मुख्यमंत्री का नाम नहीं पता तो आपने पढ़ा होगा कि 2008 में क्या हुआ था, 33% से 50% हुआ था। अब आपको बताना कि 2008 में मुख्यमंत्री कौन थे। तो 2008 में मुख्यमंत्री थे हमारे भुवन चंद्र खंडूड़ी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड विधानसभा में प्रथम मनोनीत सदस्य कौन थे। तो उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम मनोनीत सदस्य थे कौन, आपके ऑप्शन नंबर ए यानी कि रसेल वैलेंटाइन गार्डनर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, नित्यानंद स्वामी, ठीक है। यहाँ पे पूछा नहीं है कि कौन से अंतरिम या फिर निर्वाचित, तो हम अंतरिम को ही सही मानेंगे। नित्यानंद स्वामी क्या थे, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे, ठीक है। निर्वाचित पूछेगा तब, अगर निर्वाचित पूछता तब नारायण तिवारी होते, पर उसने पूछा ही नहीं है कुछ, तो पहले मुख्यमंत्री कौन थे, नित्यानंद स्वामी थे, ठीक है। उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, हमारे प्रकाश पंत थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य से राज्यसभा की कितनी सीटें उत्तराखंड राज्य में। तो उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा की हमारी 3 सीटें, ठीक है। जमींदारी उन्मूलन भूमि सुधार अधिनियम उत्तराखंड में किस वर्ष लागू किया जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में मैं श्योर नहीं हूं, बट इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होना चाहिए, ठीक है। उत्तराखंड में नंदा देवी शिखर की ऊंचाई क्या है। तो नंदा देवी शिखर की ऊंचाई उत्तराखंड में क्या है, 7,816 मीटर, ठीक है। वैसे 7,817 मीटर है, पर निकटतम कौन सा 16 ही होगा, ठीक है। इसका आंसर ए सही होगा, ठीक है। क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन है, हमारा चमोली गढ़वाल, ठीक है। उत्तराखंड का निर्माण भारतीय राज्यों के किस क्रम में हुआ था। तो उत्तराखंड का निर्माण भारतीय राज्यों के 27वें क्रम में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। उत्तराखंड में किस पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष स्तनजन्य जागरूकता वेधशाला की स्थापित की जाएगी, ठीक है। तो इसमें मैं श्योर नहीं, इसलिए इस आंसर को मैं नहीं बता पाऊंगा, ठीक है, मैं नहीं बता पाऊंगा, सॉरी। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग के द्वारा अगस्त 2022 में उत्तराखंड के किस जिले में भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया था, ठीक है। तो हरिद्वार को राज्य का सबसे अधिक क्या किया गया था, नीति आयोग के द्वारा आकांक्षी जिला घोषित किया गया था, ठीक है। भारत के प्रथम रक्षा सेवा जनरल बिपिन रावत का संबंध किस जिले से था। तो बिपिन रावत जी का संबंध हमारे पौड़ी गढ़वाल से था, ठीक है। हाल ही 8 दिसंबर 2021 में इनका निधन हो गया था एम आई हेलीकॉप्टर के क्रैश में, ठीक है। लोक संगीत में अपने योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे 9 अप्रैल 2022 को संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया था किसको, नरेंद्र सिंह नेगी जी को, ठीक है। भारत के खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-2022 में उत्तराखंड की कौन सी रैंक थी, ठीक है। तो इसमें मैं भी श्योर नहीं हूँ, तो इसको मैं आपको, अगर मुझे पता चलेगा तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। उत्तराखंड में IT पार्क स्थित है। तो उत्तराखंड में IT पार्क स्थित है कहाँ पे, देहरादून में, ठीक है। कहाँ पे, देहरादून में। उत्तराखंड के किस जिले में हथकरघा उद्योग के अंतर्गत पंजीकृत परिवारों में सर्वाधिक संख्या थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी थोड़ा करंट का क्वेश्चन है, इसलिए इसको मुझे नहीं आता, मतलब मैं आप सिंपल सा कि मुझे नहीं आता, तो मैं इसको बता नहीं पाऊंगा, ठीक है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में सबसे
कम लिंग अनुपात है, ठीक है। तो सबसे कम लिंग अनुपात किसका? हरिद्वार का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। उत्तराखंड अक्षय विकास योजना यानी कि उरेडा, उरेडा का मुख्यालय कहाँ? देहरादून में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में सकल घरेलू उत्पाद का सबसे अधिक योगदान रहा था, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि द्वितीयक क्षेत्र होना चाहिए, और निर्माण क्षेत्र भी द्वितीयक क्षेत्र को कहा जाता है, तो इसमें थोड़ा डाउट है। बी और डी में डाउट है, ठीक है। ऑफिशियल आंसर की आने के बाद पता चलेगा। निम्नलिखित में उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है, सिंपल क्वेश्चन है। इंद्रमणि बडोनी को उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है, ठीक है। किस स्थान पर गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की बैठक की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी, ठीक है। तो इसका आंसर वैसे दुगड्डा होना चाहिए, बट ऑफिशियल आंसर के आने के बाद ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है, तो गढ़वाल का बारदोली गुजड़ू को कहा जाता है, ठीक है। डोलापाल के आंदोलन का संबंध था, तो डोलापाल के आंदोलन का संबंध था किसे? शिल्पकार से, ठीक है। कंफर्म सवाल है, जिनको मैं बता रहा हूँ कंफर्म है, ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? तो सर हेनरी रैम जो क्या थे उस समय कुमाऊं के कमिश्नर थे, ठीक है। 1956 से लेकर 1856 से लेकर 1884 तक कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? सर हेनरी रैमजे थे, ठीक है। मथुरा प्रसाद नेतानी और कुछ अन्य गढ़वालियों ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1907 में गढ़वाल भ्रातृमंडल की स्थापना की थी? तो लखनऊ में करते हैं कौन? आपके मथुरा प्रसाद नेतानी। किसकी स्थापना? गढ़वाल भ्रातृमंडल की, ठीक है। अल्मोड़ा के सबसे पहले प्रेस खोलने और समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय किसको जाता है? ठीक है। तो 1871 में अल्मोड़ा से हमारे गढ़वाल कौन से अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन होता है, और कौन इसके संपादक थे? तो बुद्धि बल्लभ पंत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। कौन कुर्मांचल केसरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ था? तो कौन कुर्मांचल केसरी के नाम से प्रसिद्ध हुए थे? तो बद्रीदत्त पांडित जी को क्या कहा जाता है? कुर्मांचल केसरी कहा जाता है, ठीक है। गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के निमंत्रण पर पंडित जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष दुगड्डा आए थे? तो 1930 में हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू कहाँ थे? दुगड्डा आते, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर किसने झंडा नहीं फहराया था? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मंगला देवी, ये पता नहीं किस बुक से बनाया इन्होंने। अजय सिंह रावत में भी क्वेश्चन, इतने नाम मेंशन नहीं है, ठीक है। गंगा नदी का निर्माण होता है किसे? भागीरथी और अलकनंदा के देवप्रयाग में संगम से। श्री बद्रीनाथ किस नदी के तट पे? तो अलकनंदा नदी के तट पे। कौन सा? बद्रीनाथ, ठीक है। बागेश्वर हमारे सरयू गोमती की नदी के तट पे, और गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां भक्ति दर्शन की रचना है, ठीक है। तो ये इतने क्वेश्चन थे जो मेरे को मैंने नहीं बताया, जो मेरे को आते थे मैंने आपको बता दिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।